बड़ा ही अहम सवाल कि कप्तान की रिहाई कब हो सकेगी। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो कब तक रिहा हो सकेंगे। उनके जो केसेस हैं उनमें या तो उनको ज़मानत कब तक मिल जाएगी या उनमें से वो कब तक बरी हो जाएंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, केसेस तो बहुत से चल रहे हैं, जो अहम केसेस हैं या जो मेन केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी हुई है या जिस पर जो ट्रायल है वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो कौन कौन से हैं। तो 3 मेन केसेस हैं। एक 9 मई का केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर है, जिस पे फैसला हो सकता है। दूसरा तोशाखाना 2 का केस था जो इमरान खान साहब के ऊपर था। और तीसरा जो अहम केस वो 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला, उस हवाले से था। सबसे पहले तो मैं आपको 190 मिलियन पाउंड जो केस है उस हवाले से आपको अपडेट करूंगा कि जो 190 मिलियन पाउंड है केस है उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। तो जो इमरान खान साहब हैं उनने चूँकि बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, इमरान खान साहब ने बेल के लिए जब अप्लाई किया तो उनकी बेल को जो एहतसाब अदालत है उसे मुस्तरद कर दिया था। फिर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपने केस को जब चैलेंज किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वजाहत जारी की कि जो ज़मानत है उसके अंदर किसी भी केस में आपको 5 दिन के अंदर फैसला करना होता है। यानी कि उन्हें डायरेक्शन दे दी है। अब जो लग रहा है कि जो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जिन जिन केसेस में इमरान खान साहब ने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो अगले 5 दिनों में उनका फैसला होगा। ये चीज़ कंफर्म तो नहीं है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। उन तमाम तर केसेस में ज़मानत मुस्तरद भी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म ज़रूर हो गया है कि जो आने वाले 5 दिन हैं वो बहुत अहम होंगे इमरान खान साहब के लिए। और वो जो 5 दिनों में जो फैसला होना है वो इमरान खान साहब की ज़मानत का हो जाएगा। या तो ज़मानत हो जाएगी या तो ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी। दूसरा हमने देखा जो तोशाखाना 2 का केस है, इमरान खान साहब ने उस हवाले से भी बरियत के लिए उनने दरख्वास्त दायर की थी, ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उस हवाले से भी उनकी जो ज़मानत थी वो नहीं हो सकी थी। और ये इस केस में भी ऐसा ही होगा कि 5 दिन के अंदर इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उस पर फैसला होगा। जो बुशरा बीबी थी उनकी अहलिया इमरान खान साहब की, तो उनके हवाले से उनने भी बरियत की दरख्वास्त जब दायर की तो उन्होंने कहा कि जब हतमी फैसला सुनाया जाएगा तो उसके साथ ही इसका फैसला भी कर दिया जाएगा ज़मानत का। लेकिन जो तोशाखाना 2 केस है उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई थी, वो क्या हुई थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने रोक दिया था जो एहतसाब अदालत है उसको हतमी फैसला सुनाए थे। यानी कि उसने कहा था कि आप आखिरी जो इस वक्त, क्योंकि जो आखिरी आप कह सकते हैं गवाह है उस पर जिरा तो हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जिरा वगैरह कर लें, आप मुकम्मल ट्रायल कर लें, लेकिन आपने हतमी जो फैसला है या जो आपने सज़ा सुनानी है या नहीं सुनानी या बरी करना है वो आपने नहीं सुनानी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा फिर ही कुछ होगा, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको चेक करेगा। तो तोशाखाना 2 केस भी अगर जो कि बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, उसमें भी जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कहेगी तो उसका फैसला नहीं आएगा। तीसरे जो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस हैं उनमें एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि जो मुतलका जो अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसमें जो पंजाब हुकूमत है वो आप कह सकते हैं जज तैनात नहीं कर रही। अगर वो जज तैनात करती है तो इमरान खान साहब का कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की ज़मानत ना हो सके या इमरान खान साहब को बेल ना मिल सके। तो अब यही हैं 3 अहम केसेस हैं। तोशाखाना 2 केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से मैं बता दूं कि उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। अलकादर यूनिवर्सिटी है वो चल रही है, उसका काम हो रहा है। इमरान खान साहब या जो बुशरा बीबी हैं वो उनने कोई उससे फ़ायदा नहीं उठाया ज़ाती मफाद के लिए, जस्ट वो ट्रस्टी हैं, बेनिफिशरी वो नहीं है, उनने कोई भी 1 रुपये का फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की जो बेल्स हैं उनके ऊपर जो फैसला होता है वो कितने दिनों में होता है। अगर इन 2 केसेस में हो जाता है तो इमरान खान साहब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर अप्लाई करते हैं 9 मई के केसेस के हवाले से जो बेल है उसके लिए, तो फिर देखना यह है कि होता क्या है। बहरहाल आने वाले जो 5 दिन हैं या 1 हफ़्ता कह लें वो अहम होगा। इमरान खान साहब के जो बेल है वो कंफर्म होनी है या उसको मुस्तरद किया जाना है। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चले जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को वहाँ से भी किसी हद तक रिलीफ मिलने के सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अब देखना यह है कि जो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप क़यादत है वो इस वक्त जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो इमरान खान साहब वो इस वक्त जेल में हैं। तो उनके अगर वो बाहर आ जाते हैं तब सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। जो हुकूमत है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एक जलसा सिर्फ वो किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 80 लाख रुपए में वो जलसा कर लिया, लेकिन वही जो जलसा था उसको आप कह सकते हैं कि रोकने के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या हुकूमत है उसने 5.5-6 करोड़ रुपये लगाए, यानी 6 गुना ज़्यादा खर्चा तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए किया, लेकिन वो नाकाम रही है।
तो अब देखना यह है कि इस सारी सिचुएशन में जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उसमें ज़मानत का फैसला कब तक होता है, क्या होती है, और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं या नहीं आते। बहरहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो आप मेरी राय से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल का आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर आपने लाजमी करना है, कमेंट से आपने आगाह करना है। आपकी राय बहुत ही ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।